ठीक है। तो प्रश्न अपना ये है आज का, है ना। और टॉपिक क्या था, वाई इन्फ्लुएंस अदर्स। ठीक है। तो प्रश्न अपना है कि सबसे बढ़िया शिक्षक कौन, है ना। टीचर, शिक्षक, मास्टर, है ना। तो सबसे बढ़िया शिक्षक कौन, बताइए। ऑप्शन देता हूँ मैं कि जो टीचर आते ही, है ना, आते ही टाइम वेस्ट किए बिना एकदम लग जाते हैं, है ना, बढ़िया पढ़ाते हैं एकदम, बुक उठा कर, हाँ बेटा ऐसा है, ऐसा ऐसा, ये ऐसा ऐसा, है ना। और दूसरे शिक्षक होते हैं कि ए टू जेड बुक के बारे में पढ़ाते हैं, बढ़िया बुक, हाँ क्या है कैसे, मतलब सारी चीज़ें। एक जो आता है बढ़िया नॉर्मली पढ़ा के चला जाता है ना। और दूसरे शिक्षक जो आते हैं, A to Z बुक के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होता है। ठीक है, दूसरे वो हो गए। और तीसरे शिक्षक हो गए अपने, तीसरे हो गए जो इंस्पायर करते हैं। तीसरे शिक्षक वो हो गए जो इंस्पायर करते हैं, है ना। अब इनमें से आप बताइए कि सबसे बेस्ट टीचर कौन है, शिक्षक कौन सा है। पहला, जो आके, है ना, बढ़िया पढ़ाते हैं, हाँ ये जो भी जैसा है धीरे धीरे करके, है ना, थोड़ा सा पढ़ाते हैं, शॉर्ट में पढ़ाते हैं और बढ़िया पूछताछ करते हैं। और दूसरे शिक्षक कौन, कि सब नॉलेज होता है प्रोफेसर टाइप से, बिल्कुल एक A to Z बुक के बारे में, है ना, तो वो पढ़ाते हैं बढ़िया बेसिक बेसिक चीज़ें। और तीसरा शिक्षक जो है कि इंस्पायर करता है। तो बताएं, किसी को पता है क्या। मैं बता देता हूँ कि बेस्ट शिक्षक कौन होता है। तीसरा नंबर, जो इंस्पायर करता है, मतलब जिसके पढ़ाने से लोग इंस्पायर होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि केवल कॉपी किताब का ही पढ़ाया जाए, उसके अलावा भी कुछ ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, मतलब कि जो सामने वाले को इंस्पायर कर सके, है ना। जिनके बातों से आप इंस्पायर हों, जिनके पढ़ाने से आप इंस्पायर हों, वही बेस्ट शिक्षक माना जाता है। ठीक है ना। तो पता चल गया ना कि बेस्ट टीचर कौन है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं, बढ़िया ध्यान से सुनिएगा। डायरी पेन लेकर बैठिएगा। मेन मेन जो टॉपिक हैं उनको नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो पहला क्या है, जब कभी भी, है ना, पहला टॉपिक समझिएगा ध्यान से। जब कभी भी आप लोग किसी भी मीटिंग में बैठे हैं, फिर किसी से बात हो, स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं, कहीं भी जाएं, तो जब कोई आपको पढ़ा रहा है या कि फिर बता रहा है ना, तो उसको क्या करना, आपको ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनना और समझना है। आपका मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को रिप्लाई देना है। आपका उद्देश्य ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको रिप्लाई भी करना है। मतलब रिप्लाई करने के उद्देश्य से अगर आप लोग सुनोगे तो ठीक से समझ नहीं पाओगे और ठीक से पूरा याद नहीं रह जाएगा कि क्या क्या बताया गया है। आप भी नोटिस करते होंगे, जब आपको कोई बताते हैं कुछ भी, तो जब आप सोच लेते हैं कि नहीं मेरे को इसको याद भी करना है, इसको ठीक से कंठस्थ भी करना है, तभी जाके मैं, कोई पूछेंगे जब मेरे से तो मैं रिप्लाई कर पाऊँगा। ऐसा माइंड में बिल्कुल भी लेकर नहीं आना है। ये सोच कर आपको नहीं सुनना है कि मेरे को उद्देश्य, मतलब ऐसा नहीं बना लेना है कि आपको इसका रिप्लाई भी देना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है कि अब क्या होता है कि जैसे किसी से काम करवाना होता है आपको, है ना, समझना बड़ी अच्छी बात है। जब किसी से आपको कुछ भी काम करवाना होता है, आपके लड़के बच्चे हो गए, कोई और हो गए, आपके टीम मेंबर हो गए, आपके दोस्त यार हो गए, रिश्तेदार में हो गए, है ना। तो अगर आपको उनसे कुछ भी काम करवाना है, तो ज़रूरी ये नहीं होता कि आप उनको डांट फटकार कर ही काम करवाएं, आंख दिखा कर ही काम करवाएं, है ना। उनको बढ़िया प्यार से बात करके भी करवा सकते हैं, उनको इंस्पायर करके, मोटिवेट करके, ऐसे करके भी काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है ना। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ना। देखो, डांट फटकार के अगर काम करवाओगे तो क्या करेगा वो आपसे डर के कारण काम करेगा, डर से काम करेगा। और जो भी काम करेगा उसमें बिना मन के काम करेगा और आधा अधूरा भी काम करेगा। और आपका जितना अच्छे तरीके से आप चाह रहे थे वो काम हो, उतने अच्छे तरीके से वो काम होगा नहीं। जो सफाई से होना चाहिए था वो सफाई से होगा नहीं। और टाइम भी खूब लगा देगा वो, और आपसे परेशान भी रहेगा वो, आपसे चिढ़ेगा भी वो। तो ऐसा करने से ज़्यादा अच्छा है कि उसको ना बस एकदम इंस्पायर कर दें, बढ़िया सी बातें तारीफ़ करके, बड़ी प्रशंसा, सराहना, सराह कर, है ना। किसी को जब काम आप दें, कुछ भी काम करवाना हो तो उनको सराहें, है ना। उनको सराहें कि हाँ बढ़िया, है ना, अच्छी अच्छी बातें करें, उनके अंदर की खूबियाँ निकालें और बढ़िया थोड़ा सा मोटिवेट करें, तब जाके उसको काम दें। तो फिर देखेगा आपका काम आसानी से होगा। हंसते हंसते सामने वाला जो भी है, हंसते हंसते आपका काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और मैं पहला टॉपिक क्या बताया था कि कभी भी कुछ भी मीटिंग हो, ट्रेनिंग हो, कहीं भी आप लोग जाएं, एकदम ध्यान से सुनना है ना। ऐसा दिखाने के लिए नहीं, है ना। जैसे बहुत सारे लोग, समझदार लोग ये भी होते हैं कि जब कहीं भी जाते हैं तो हालांकि कान में लगा तो लेंगे रुई, है ना,
कान पैक कर लेंगे, लेकिन और बढ़िया सामने वालों को लगेगा कि हाँ ये लोग ध्यान से सुन रहे हैं। जैसे कई बार स्कूल में होता है ना कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो दिखावा करते हैं कि हम इंटेलिजेंट हैं, दिखावा करते हैं कि हम इंटेलिजेंट हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि इंटेलिजेंट नहीं था। ध्यान से सुन तो रहा था बट सुन नहीं रहा था, ध्यान से सुन ही बस रहा था लेकिन सुन नहीं रहा था। तो कोशिश ये करना कि ध्यान जितना भी सुने, जितना भी करें। डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी जी का कहना है कि आप जितना भी काम करें, जितना भी काम करें, चाहे आप 2 मिनट करें चाहे 5 मिनट करें, लेकिन साफ़ सफाई से करें, एकदम अच्छे तरीके से करें, नहीं तो ना करें। घर में झाड़ू भी लगाना है, थोड़ी सी जगह पर लगाना है तो एकदम साफ़ से लगाएं, अच्छे तरीके से लगाएं। बर्तन धुलना है तो धुलें तो ठीक से धुलें, है ना। कुछ मतलब रह ना जाए उसमें, कुछ कचड़ा वगैरह रह ना जाए, एकदम साफ़ एकदम अच्छे तरीके से करें। चाहे एक ही बर्तन को साफ़ करें, ये नहीं कि काम निपटाने के चक्कर में एकदम फटाफट कर दिए और दूसरे दिन जब खाना निकाल रहे हो किसी को और दिए तो पता चले गिलास में अगर किसी को पानी दिए तो पहले से गंदा गिलास है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक ना। कि जितना भी आपको काम करना है, चाहे भले 2 मिनट का ही काम हो, लेकिन उसको एकदम अच्छे तरीके से साफ़ सफाई से करना है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि कोई भी मीटिंग जब चले, कहीं भी कुछ भी अगर आप लोग काम करें, कहीं भी सुने, किसी की बातों को अगर आप सुन रहे हैं तो ध्यान से सुने। पहले जितना ज़्यादा आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे, उतना ही ज़्यादा बाद में फिर वो उसको आप कोई भी चीज़ जब वो पूछेंगे कि फिर आपको जब बताना होगा तो अच्छे तरीके से बता पाएंगे। लेकिन अगर आपका उद्देश्य होता है कि मेरे को रिप्लाई देना है, हाँ, मतलब कि अगर कोई पूछा भी जाएगा तो मेरे को रिप्लाई भी देना पड़ेगा, इस उद्देश्य से अगर हम सुनेंगे तो फिर वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए ठीक। अगला क्या है ना, जैसे कि हाँ, लोगों को क्या है कि जैसे आप में आपके जो जैसे दोस्त हैं, है ना, भाई बहन हैं, मम्मी पापा हैं, कोई भी हैं जिनके साथ आप रहते हैं, तो आपको करना क्या है, उनको क्या करना है, इम्पोर्टेंट फील करवाना है। क्या करवाना है कि वो जो है आपका जो दोस्त है, आपका जो भाई है, बहन है, कोई भी हैं आपके साथ, आप जिनके साथ रहते हैं, उनको क्या करना है, आपको इम्पोर्टेंट फील करवाना है कि वो एक आई एम द बेस्ट, है ना, ऐसा होता है ना कि आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ये वाला फीलिंग आती है ना। तो जब आप अपने अंदर ये वाला फीलिंग कर लाते हैं कि आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, तो सामने वाले को भी वही फीलिंग आए, ऐसा कुछ करना है। उसको बताना है कि यार तुम बेस्ट हो, है ना। तो हमेशा क्या है कि उसको इम्पोर्टेंस, मतलब कि वो जो इंसान है, हमेशा मन मुटाव, है ना, लड़ाई झगड़ा, ऐसे छोटी छोटी बातों को ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सब कुछ नहीं होता है। ऐसे में क्या होता है कि दिमाग ख़राब होता है, सामने वाले का कुछ हो या ना हो, आपका दिमाग ख़राब होता है, आपकी ज़िंदगी जैसे सुकून से चल रही होती है वैसा चलता नहीं है। तो इन सब चीज़ों को साइड में करो, सब कचड़ा है, ऐसे झाड़ के एकदम साइड में कर दिया करो, है ना। ये सब कुछ फ़ायदा नहीं होता। पढ़ाई लिखाई करेंगे, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, नेक्स्ट टाइम कुछ काम करना होगा तो इसमें मन नहीं लगेगा, सब फालतू का हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आप जिनके साथ हैं, जिनके साथ रहते हैं, तो उनको बढ़िया तरीक़ा से पेश आना है उनके साथ, और उनको महसूस करवाना है, उनको सामने वाले को क्या है कि महसूस करवाना है कि वो इम्पोर्टेंस है, मतलब कि वो यूनिक पीस है ना, मतलब कि कहना चाहिए तो वो एक सबसे अलग है, ऐसा महसूस करवाना है उसको, ठीक है ना। सराहना करते हुए सराहू उसको। आजकल कोई किसी को सराहते नहीं है। हमारी, है ना, हमारी टाउटू में क्या है कि इतना बढ़िया प्लान लेकर आई है और लोगों को कितना, मतलब सबको सराह रही है, सब चीज़, मतलब उनके टैलेंट को कितना आगे बढ़ा रही है ना। लेकिन आजकल क्या होता है कि मार्केट में आप कुछ भी करेंगे ना, हालांकि अपने इधर तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है कि अगर कुछ अच्छा भी काम करने जाएंगे कोई सराहेंगे नहीं, ना जाने मतलब किस टाइप का दुश्मनी निकालते रहते जलते रहते हैं कि मतलब तिरछे आंखों से देखेंगे, है ना, ऐसे देख लेंगे, सराहेंगे नहीं, उसकी तारीफ़ नहीं करेंगे। ना जाने क्या हो जाएगा। ऐसा लगता है कि मैं अगर उसको बढ़ा दूं तो मैं फिर उसके आगे मैं कम हो जाऊंगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, मैं कम हो जाऊंगा। ये वाला ज़्यादा कम वाला जो होता है ना, बड़ा ख़तरनाक होता है। ऐसा वाला एटीट्यूड बिल्कुल लेकर आना ही नहीं है अपने मन में। कई बार क्या होता है कि जब कोई किसी को आप प्लान बता रहे होते हो, कुछ भी चीज़ बता रहे होते, किसी भी चीज़ के बारे में जब बताते हो ना, तो सामने वाले को लगता है ये मेरे को बता रहा, मतलब इसको फ़ायदा होगा, इसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। यही सोच के वो फिर, है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, इस माइंड के होते हैं, इस ख्यालात के होते हैं कि सामने वाले को ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसीलिए वो नहीं करते हैं। आप लोग देखे होंगे, आप लोग के बीच में भी बहुत सारे ऐसे होंगे, आपके दोस्त लोग होंगे कि आप जो बताते हो आपके ज़रिए से फिर नहीं करेंगे, वो करेंगे वही, भले वही करेंगे लेकिन कहीं और से करेंगे, काम वैसे ही करेंगे लेकिन कुछ और करेंगे। कुछ ऐसे होते हैं कि आपके कामयाबी को देख नहीं पाते हैं, तारीफ़ नहीं करेंगे।
सच्ची तारीफ़ नहीं करेंगे कि आप अगर कामयाब हो रहे हो, कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो दिखावे के लिए चलो ठीक है कर देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन बोल देते हैं, लेकिन उस मन से नहीं बोलते हैं। तो कुछ नहीं करना है, संगठन में शक्ति है, सबका साथ सबका विकास, अगर सबको साथ में लेकर चलेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अकेले जाएंगे तो ठीक है। तो ऐसा वाला सोच लेकर आना है, ठीक है। फिर अगला क्या है, हाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, कि लोगों का नाम लेकर बुलाएं। लोगों का पूरा नाम जो है ना, तो सही नाम, लोगों का सही नाम लेकर बुलाएं। कभी भी जब आप लोग मैसेज करें किसी को, है ना, देखो आप लोग खुद ही सोचें कि अगर किसी का आप नाम लेकर बुलाते हैं, कि फिर आपका कोई नाम लेकर जो सही तरीके से उच्चारण से आपका नाम लेकर बुलाता है, कितना अच्छा लगता है, कितना बढ़िया फीलिंग आती है ना। मैं जैसे कभी शुरुआत में बोला, है ना, सबका नाम लेकर बोला तो कितना अच्छा लगा। कोई बोलते नहीं है नाम, कोई उटपटांग नाम से बोलते, कोई ये नाम कोई वो नाम। तो हमेशा ये कि ये क्या होता है कि डेल कार्नेगी हैं जो लोक व्यवहार के बुक है, एक ऑथर हैं, है ना, बहुत बड़े क्या बोलते हैं, बहुत बड़े लेखक हैं, है ना, माने जाने हैं, इंटरनेशनल लेवल पे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो अपने बुक में वो क्या लिखे हैं, वो बुक में लिखे हैं कि अगर आपको, है ना, कहीं भी अगर मैसेज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी से बात अगर कर रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा तरीका ये होगा कि आप उसका नाम लेकर बोलें। नाम लेकर मतलब नाम का उच्चारण करते हुए कुछ भी करें, है ना। जैसे आप और तुम जैसे हम बोलते हैं, ठीक है ये तो सम्मान देने वाला है, लेकिन आप और तुम के जगह में जैसे सामने वाला किसी का मैं नाम ले रहा हूँ, जैसे कि, है ना, जैसे निर्मला दीदी हैं तो निर्मला का ही मैं नाम लेता हूँ कि निर्मला पटेल, है ना, ये काम आपका हो गया, ऐसे करके सॉरी, अमित सर को जैसे मैं बुला रहा हूँ कि अमित कुमार यादव यहाँ आपको करना है, ये काम करना है ना। तो ऐसे में क्या है कि सब कोई चाहते हैं भाई, अपने नाम से तो सब कोई प्यार करते हैं, लेकिन हम कभी किसी के मुंह से सुनते नहीं हैं, बहुत ही कम। कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला, है ना, कोई बढ़िया नाम नहीं लिया। तो ऐसे करके क्या है कि अगर आप लोग भी बढ़िया, है ना, प्रभाव बनाना चाहते हैं तो क्या करना है कि आपको सामने अगर मैसेज भी करना है ना, तो बढ़िया एकदम मिस्टर है ना, अमित कुमार यादव, है ना, ऐसे करके मतलब नाम उनका पूरा लेना है, ठीक ना। तो ये अच्छा, जैसे आप इंग्लिश मूवी वगैरह देखते होंगे, है ना, जो उसमें क्या होता है कि बढ़िया वो लोग बोलते हैं, जैसे मिस्टर लगाते हैं, है ना, तो मिस्टर लगाने के बाद बढ़िया उनका पूरा नाम बोलते हैं, है ना, मिस्टर अभिषेक बर्मन आए, आपका स्वागत है ना। तो कुछ लोग बोलते नहीं बनता मिस्टर बर्मन आओ, मिस्टर अभिषेक आओ, नहीं, जब मिस्टर है फिर मिसेज आप लगा दिए हैं तो उसके बाद पूरा नाम बोलना होता है, मिस्टर अभिषेक बर्मन आइए, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोगों को क्या करना है कि ट्राई करिएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ करना है। फिर इसके बाद क्या है, अब अपनी गलती लोग बाग स्वीकार नहीं करते हैं, गलती उनकी हो जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिल्कुल नहीं, अगर अपनी गलती अगर स्वीकार कर लिए तो ना जाने कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। मतलब इस टाइप से होते हैं, एकदम शक्तिमान उसके जैसे नहीं, स्पाइडरमैन के जैसे, बिल्कुल एकदम हाँ स्पाइडरमैन बन गए, हाँ बिल्कुल हम स्वीकार करेंगे नहीं, हमारी गलती हो या ना हो, नहीं, आत्मसम्मान के ऊपर बात आ गई, ऐसा मतलब इस टाइप के कुछ लोग होते हैं कि गलती कर भी देते हैं, उनको पता भी होता है उनकी गलती होती है, लेकिन गलती को स्वीकार नहीं करते हैं। क्या होगा, गलती नहीं भी होगी, आपकी गलती अगर ना भी होगी तो हाथ जोड़ के अगर बोल भी दोगे चलो ठीक है भाई सॉरी, क्या होगा, उसके नज़रों में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, प्लस आपको भी अच्छा सुकून महसूस होगा। यहाँ पास 1% का भी लॉस कहीं नहीं है। अगर आपकी भी गलती है, अब उसको भी तो पता होगा ना कि किसकी गलती है, ऐसे तो नहीं कि आप ही बस को पता है कि आप ही की गलती है। अगर आपकी गलती नहीं भी हो तब भी अगर आप सॉरी बोल देते हो, हाँ ठीक है आपको पता है कि गलती उसकी है, लेकिन फिर भी बात आगे बढ़ाने से आपको तो पता हो गया कि हाँ चलो ठीक है वो कैसा है, क्या क्या कर सकता है, इस सिचुएशन पे सामने वाला रिएक्शन कैसे करता है, तो आपको पता हो गया, चल गया। लेकिन फिर भी आप खुद ही बोल दें कि सॉरी भाई साहब ऐसा ऐसा है ना, आप लोग खुद ऐसा बोल दें तो उसके नज़रों में आपकी इज्जत भी बढ़ जाएगी, बोलेगा हाँ यार, है ना, अपना मतलब गलती स्वीकार कर लिया, मेरे को ज़्यादा बहस नहीं किया, ऐसा कुछ। और फिर आप भी हल्के रहेंगे, बहसबाजी करने से बहसबाजी होगी तो और दिमाग ख़राब होगा, है ना। और 99% लोग, देखा गया सर्वे में देखा गया कि 99% लोग अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, किसी और के ऊपर अपनी गलतियों को थोप देते हैं कि उसके कारण से हुआ है, वो ऐसा किया था तो ऐसा हुआ, उसने ऐसा ना किया होता तो ऐसा ना होता, उसके वजह से मैं लेट हुआ,
उसको मैं लिफ्ट दिया था, इसीलिए मैं स्कूल आने में, कॉलेज आने में, क्लास आने में मैं लेट हो गई। ऐसा होता है ना। तो ऐसा क्या करना कि अपनी गलती को स्वीकार कर लेना। जहाँ भी गलती हो तो एक्सेप्ट करना सीखें, उसको एडमिट करें, ठीक है ना, कि हाँ मैं मेरे गलती से हुआ है। अब सॉरी, देखो सॉरी बोलने का भी एक तरीका होता है। सॉरी बोलने से ज़्यादा अच्छा, ये मेरा मानना है, मेरा ओपिनियन है कि सॉरी ना बोल के ऐसा बोलें कि ये जो हुआ है अगली बार नहीं होगा। सॉरी बोल तो देते हैं, चलिए ठीक है सॉरी, क्षमा मांगते हैं हम, है ना। लेकिन ऐसा बोलने से क्या होता है कि मतलब ऐसा अपने को बोलना है कि ये जो किए हैं हम दोबारा नहीं करेंगे, कोशिश करूँगा मैं कि ये दोबारा नहीं करूँगा मैं, है ना। नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं गलती पे गलती करते हैं, सॉरी एक ऐसा शब्द समझ मान लेते हैं कि हाँ बस सॉरी बोल दिए तो सब चीज़ ठीक हो गया। नहीं, उनको एहसास दिलाना है कि ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ करना है। फिर इसके बाद हाँ, बहुत अच्छा है। अब जब किसी नए इंसान से आप मिलें तो सबसे पहले उसको टटोल लें। टटोलने का मतलब है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जहाँ भी है उनका नाम सर्च करें जिससे आप मिलने जा रहे हैं, जिनसे आपकी मीटिंग होगी। तो उनको पहले देखें, उनमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अपने बायो वगैरह में सब चीज़ डाले रहते हैं ना, फेसबुक में भी जाते हैं, तो क्या क्या चीज़ को पसंद करते हैं। तो अगर बढ़िया मीटिंग अगर आप लोग करना चाहते हैं, अगर नए इंसान से मिलना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप चाहते हैं कि बढ़िया हमारी मीटिंग हो और बढ़िया एकदम ज़बरदस्त तरीके से रिलेशन मजबूत हो जाए, है ना। हमारा जो डील करने जा रहे हैं डील बढ़िया हो जाए और दोस्ती हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है कि बढ़िया उपाय है कि सामने वाले को ना थोड़ा सा भी अगर पता है तो उसको सब जगह ढूंढ डालें। सोशल मीडिया का यूज करके हर जगह ढूंढें और देखें और लोगों से भी पूछें, उसके बारे में जानकारी पूरा इकट्ठा करके जाएँ। एक मैं कहानी बताता हूँ, जानकारी इकट्ठा करना आप लोगों को लगता होगा कि करने से क्या होगा, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। एक बार क्या हुआ था, रतन टाटा जी को सब कोई जानते हैं ना, रतन टाटा। हाँ, अ, रतन टाटा अगर ना भी जानते होंगे तो मैं बता दूं कि मुकेश अंबानी जी जो हैं, जितना उनके पास संपत्ति है, जितना मुकेश अंबानी की जी के पास अभी संपत्ति है, उससे कहीं ज़्यादा रतन टाटा जी दान कर चुके हैं। तो ये हैं हमारे रतन टाटा जी, ठीक है। एक बार क्या हुआ था कि एक होनहार, बढ़िया इंटेलिजेंट, समझदार, बहुत ज़्यादा समझदार, मतलब कि कहने का मतलब है कि बिजनेस माइंड था उसका और यूनिक बंदा था वो। जैसे कि भारत रत्न जो होता है ना, तो भारत रत्न मेरे ख्याल से 80 90 40 50 अभी तक में 40 50 लोगों को ही पूरे भारत में मिले हैं। ऐसे कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो वैसे ही मान के चलिए वो कि एक रत्न था, है ना। कहना चाहिए तो 9 रत्न है, 9 रत्न में से एक था। अब वो क्या हुआ कि इंटरव्यू देने गया, है ना। और इंटरव्यू देने गया तो हालांकि क्या होता है कि हर इंटरव्यू में इंटरव्यूअर सोचता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए और मैं जाके काम करूँगा, लेकिन है ना, हर कोई चाह रहे थे, मतलब कि उसके बारे उसका जितना भी क्वालिटी था, तो वो चाह रहे थे कि इंटरव्यू दे या ना दे, हमको इसको लेकर आना है। मतलब कुल मिला के वो देखने ये जा रहा था वो लड़का जो इंटरव्यू देने गया था, कि वो खुद सेलेक्ट कर रहा था कि कंपनी मेरे लायक है कि नहीं। तो जो एचआर थे, इंटरव्यू लेने वाले थे, है ना, तो इंटरव्यू जब लिए उसका, तो फिर बोला, वो लड़का बोला कि नहीं मैं नहीं कर सकता, ये मेरे से मज़ा ना आएगा, मैं अपना खुद का देखता हूँ, ऐसा वैसा सारी चीज़ें। अब जब उसके बारे में पूरा पता चला, रतन टाटा जी पता किए थे, तो बोले कि नहीं, अगर ये आ जाएगा, ये लड़का अगर आ जाएगा तो मेरा जो टाटा इंडस्ट्री है ये तो कहीं से कई ज़्यादा गुना बढ़ सकता है ना। तो सारी चीज़ें बात वगैरह हुआ, जाने लग गया वो लड़का जाने लग गया, है ना। तो उधर से फिर रतन टाटा जी बैठे थे पीछे, है ना, अपने चैम्बर में। तो वहाँ से फिर बाहर आए और फिर बोले कि बेटा अभी मम्मी की तबीयत कैसी है। क्या बोला कि अभी आपके मम्मी की तबीयत कैसी है, कुछ टाइम पहले ख़राब थी, अब ठीक है ना। बस इतना इतना रतन टाटा जी पूछे और वो लड़का तुरंत आया और बोला कि सर आप, है ना, बढ़िया इमोशनल होके बात किया कि सर आपको मेरे बारे में पूरा पता है, ऐसा वैसा सारी चीज़ें। तब जाके वो सेलेक्ट ज्वाइन भी किया और उस टाइम से आज टाटा इंडस्ट्री को अच्छे टॉप लेवल पर लेकर भी गया, है ना। तो ये इतना काम करता है ये। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप कभी भी किसी से जब मीटिंग हो, आप मीटिंग करने जाएं, तो उसके बारे में सबसे पहले पूरा जानकारी, जितना हो सके जानकारी लें और देखें कि आपके और उसमें क्या सेम है ना। तो जब बात करेंगे, अरे वाह, आपके जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, आपके जो सपने हैं, मैं भी पहले ऐसे सोचा करता था। आपका सपना था आर्मी में जाना, मेरा भी था आर्मी में जाना, देश का सेवा करना, बट कुछ कारणवश उस जगह से नहीं कर पाए, उस फील्ड से नहीं कर पाए, लेकिन किसी और फील्ड से हम कर रहे हैं।
है ना। तो ऐसा देखें कि आपके और उसमें सेम सेम क्या है। जब सेम सेम जब बातें होती हैं ना, तो उसको भी लगता है हाँ यार, मतलब कि सेम है, मतलब कि हमारा विचार थॉट्स जो हैं वो भी सेम है, तो उनसे फिर ज़्यादा क्लोज ज़्यादा हम हो सकते हैं, है ना। तो ये ज़रूर करना है, ठीक है। फिर अगला क्या है, किसी की निंदा नहीं करनी है। क्या, किसी की निंदा नहीं करनी है, आलोचना नहीं करनी है। ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। ये करने से ना इंसान अपने आप को, जैसे शुगर की बीमारी होती है ना, तो शुगर में इंसान बढ़िया हट्टा कट्टा बढ़िया रहता है, पर्सनालिटी बढ़िया उसका रहता है। जब शुगर की बीमारी हो जाती है तो अंदर ही अंदर वो बस कंट्रोल करने की दवाइयाँ खाते रहता है ना। शक्कर नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, और ज़्यादा ये नहीं करना वो नहीं करना, बहुत सारे कंडीशंस हो जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि उसका फिर शरीर क्या है कि अंदर ही अंदर निपटने लग जाता है, मरने टाइप से लग जाता है वो इंसान, है ना, एकदम शरीर कमज़ोर होने लग जाता है। तो ऐसे होता है कि जब निंदा, हम किसी की निंदा कर रहे होते हैं तो निंदा उसकी नहीं हो रही होती है, निंदा हम खुद अपने आप की कर रहे होते हैं। अब चेतन, हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है ना, इतना ज़्यादा काम करता है कि हम जब किसी के बारे में बार बार जो बोल रहे होते हैं, वो किसी और को नहीं बोल रहे होते हैं, वो अपने यहाँ पहुँचा रहे होते हैं, अपने यहाँ पहुँचा रहे होते हैं। वो उसको कुछ नहीं होता, वो हमको होता है। सामने वाले बंदे को जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, जो कास्मिक तरंगे होती हैं ना, वो घुमा फिरा के यहीं आता है। होता है ना कि जैसे हम पहाड़ों में जाते हैं और चिल्लाते हैं, जो चीज़ फेंकते हैं वही चीज़ वापस आता है। अगर आप बोलेंगे कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, तो क्या आएगा कि मैं अच्छा इंसान हूँ रिप्लाई में। और अगर आप लोग बोलेंगे कि मैं बुरा हूँ, बहुत बुरा हूँ, मेरे से ये नहीं होता, मेरे से वो नहीं होता, ये सब निगेटिव बातें जो होती हैं वही घूम फिर के आता है आप ही के पास। और आप अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे तो वही घुमा फिरा के आपके पास आएगा। तो क्या करना है कि किसी की आलोचना नहीं करनी है, किसी की निंदा नहीं करनी है। आप देखेंगे कि किसी के सामने अगर आप लोग बैठते हैं, अपने दोस्तों के सामने बैठते हैं, तो कुछ बातें नहीं करेंगे, बस दुनिया भर की पंचायतें करेंगे। इसकी बुराई कहीं, उसकी बुराई कहीं, इसकी बुराई। क्या मिलता है? और ये वही इंसान करते हैं जिसके पास खाली बैठे रहते हैं, कोई टाइम है, मतलब कुछ काम ही नहीं रहता है। ऐसे लोगों के साथ तो बैठना उठना बंद ही कर दें आप लोग। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर दें, फ़ायदे का सौदा है, नहीं तो जो है वो भी चला जाएगा। किसी और हाँ में हाँ कभी नहीं मिलाएगी, ये गलती बिल्कुल नहीं करिएगा। श्री कृष्ण भगवान जी क्या कहते हैं कि अगर कहीं पास अनर्थ हो रहा है, कहीं अनर्थ हो रहा है, जो अनर्थ कर रहा है और जो देख रहा है ना, तो उतना ही गुनहगार वो होता है जो देख रहा होता है। अगर आप लोग भी बैठे हाँ हूँ कर रहे हैं ना, हाँ इसमें भी हाँ मिलाएंगे, उसमें भी हाँ मिलाएंगे, वहाँ का भी रिश्ता बना रहे, वहाँ का भी रिश्ता बना रहे, नहीं, गलत, ऐसा नहीं करना है। आप ही लोग तो, हम ही लोग तो बढ़ावा दे रहे हैं जो किसी की आलोचना करते हैं आपके सामने। सीधे सीधे उसको बोले ना, क्या जानते हो उसके बारे में, जैसा भी हो, देखे हो प्रूफ है, कुछ है तो बोल रहे हो। फालतू में क्यों उसके बीच में हमारी जो मैं उसके बारे में अच्छा सोचता हूँ तो हमारी दुश्मनी करवा रहे हो, क्यों बोल रहे हो उसके बारे में उल्टा सीधा। जब प्रूफ होगा, है ना, जब उसको देख लोगे, समझ जाओगे, जब मैं देख लूँगा तभी जाके यकीन करूँगा मैं। ऐसा नहीं मानता हूँ मैं, बिल्कुल नहीं। आप लोग बढ़ावा भी ना दें और ना तो ऐसा खुद करें। किसी की आलोचना बिल्कुल नहीं करना है, निंदा बिल्कुल नहीं करना है। ओके, हाँ, तो ये चीज़ करना है, ठीक ना। तो निंदा किसी की नहीं करनी है। और निंदा करने से ना, सच बता रहा हूँ कि वो जो निंदा कर रहा होता है, अगर आपके सामने वो किसी और की निंदा कर रहा है, तो इस बात की मैं 100% की गारंटी दे सकता हूँ कि वही इंसान किसी और के पास जाके आपकी भी निंदा करेगा, वो डेफिनेटली करेगा। आप अगर यकीन ना होगा तो सर्च करके देख लेना। अब सर्च करना क्या है, आप ही लोग देख लें कि आप जिसके जिसके साथ किसी और की निंदा किए हैं, है ना, तो आप ये भी देख लें कि उसकी निंदा क्या नहीं किए हैं आप। और निंदा हम सब किए हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी के बारे में बताए हैं। मान के चलिए एक राम नाम का लड़का है, ये राम हो गया, श्याम हो गया। अब राम सीता के बारे में श्याम को बता रहा है कि सीता ऐसी है, सीता वैसी है, ये वो, है ना। ये किसको बता रहा है? राम को बता रहा है, सॉरी, राम सीता श्याम को बता रहा है ना। तो अब क्या है कि क्या गारंटी है कि राम जो श्याम के बारे में कुछ नहीं बताएगा? राम जाके किसी और को फिर श्याम के बारे में बताएगा कि अरे श्याम ऐसा है वैसा है, ये सारी चीज़ें फालतू की चीज़ें हैं, है ना। तो ये भी होता है। तो अगर आपके सामने कोई अगर किसी की आलोचना कर रहा है, बुराई कर रहा है, तो आप भी ये जान जाएं कि वो आपका भी कहीं ना कहीं, है ना, कर रहा होगा। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधानी बना के रखें, है ना, और ऐसा खुद ना करें। संसार में अगर किसी को भी सुधारना है, संसार में अगर आप चाहते हैं किसी भी कोने में अगर आप जाकर किसी को भी सुधारना चाहते हैं, तो वो कोना केवल क्या है? हम खुद। अगर कोई भी इंसान अपने आप को सुधार लिया, वो सब सुधार लिया। संसार की सबसे बड़ी सेवा है, जो सेवा करते हैं ना, तो संसार की सबसे बड़ी सेवा अपनी सुधार करना। पहले अपने आप को तो सुधारें,
दुनिया वालों को सुधारने के चक्कर में वो इंसान ही नहीं सुधर पाता है, अपने आप में खुद ही वो सब चीज़ रहता है और लोगों को ज्ञान बताता है। तो तभी लोग सुनते हैं जब आप उस लायक होते हैं। नहीं, बताने को तो कोई भी बता देता है, बहुत सारे लोग बताते हैं। आप लोग भी देखे होंगे स्टेज में बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर लोग आते हैं, संदीप महेश्वरी आते हैं ना, और बहुत सारे डॉक्टर विवेक बिंद्रा, डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी, अमिताभ बच्चन, है ना, ये लोग आके भी बढ़िया बढ़िया बताते हैं, वही सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन उनको क्यों सुनते हैं लोग? क्योंकि वो अप्लाई अपने अंदर भी इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, तब जाके वो बने हैं। और हम लोग ऐसा जाके बताएंगे, कोई नहीं सुनेगा, एक लाइक ना करेंगे। क्यों? क्योंकि है ही नहीं है क्वालिटी। पढ़ लिए हैं, रट लिए हैं और जाके बता रहे हैं। तो जो वो इम्प्लीमेंट करते हैं ना और तब बताते हैं, तब उसकी वो उन लोगों जो बता रहा होता तो लोग फिर उनकी सुनते हैं। ठीक है, तो ये करना है। तो क्या करना है? सबसे पहले किसी की निंदा नहीं करनी है, जितना हो, है ना, मतलब जो बता रहे हो पहले खुद में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। ठीक है, सारी चीज़ें जैसे बताते हैं, हम भी बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, लेकिन कोशिश तो करना है कि जो बताया जा रहा है पहले हम भी वो ऐसा करें, है ना, तभी जाके लोगों को बताएं। ऐसा होता है। ठीक है, हाँ, फिर अगला क्या है? ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा। हाँ, एक बढ़िया लाइन है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन का कहना है ना, विदेशी राइटर हैं ये। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का कहना है कि जब आप दूसरों के लिए अच्छे बन जाते हैं, जब आप दूसरों के लिए अच्छे बनते हैं तो खुद के लिए और भी आप बेहतर बन जाते हैं, है ना। समझिएगा, इसको लिख भी लीजिएगा और एकदम यहाँ यहाँ छाप लेना है, बिल्कुल एकदम डाल देना है अंदर, निकालना नहीं है। ठीक ना, यहाँ से डालना है, यहाँ बंद करके यहाँ से डाल देना है सीधे। ठीक ना, क्या डालना है कि जब आप दूसरों के लिए अच्छे बनते हैं, जब आप किसी और के लिए अच्छे बनते हैं तो आप अपने लिए और बेहतर बन जाते हैं, अपने खुद के लिए और बेहतर बनते हैं। तो कभी भी कभी भी जब किसी से मीटिंग हो, किसी से बात वार्तालाप हो आप लोगों की, है ना, तो क्या करना है? उसके लिए आपको अच्छा बनना है। तो जब उसके लिए आप अच्छा बनेंगे तो आप अपने लिए और बेहतर बन जाएंगे। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, तो कल का मैं कुछ प्रश्न दिया था, याद अभी तक आया कि नहीं आया? नहीं आया? ठीक है, एक लाइन और है। रॉल्फ वाल्डो इमर्सन का कहना है कि ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत नेमत यह है कि जब भी किसी का भला किया जाए तो आपका भला कुदरती रूप से अपने आप हो जाता है ना। किसी का भी अगर आप भला करेंगे, ये कुछ लोग ऐसा बोला करते हैं ना कि मैं सभी लोगों के साथ अच्छा करता हूँ, लेकिन मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं होता? इसके साथ भी अच्छा किया, मैं उसके साथ भी अच्छा किया, मेरे साथ अच्छा नहीं क्यों नहीं होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। ये कुदरती रूप से ये सिद्ध हो चुका है वैज्ञानिक लोग भी सिद्ध कर चुके हैं कि जो किसी और का अगर किसी और के बारे में अच्छा अगर सोच रहा है, किसी का हेल्प कर रहा है ना, किसी का अगर वो हेल्प कर रहा है तो घुमा फिरा के ये क्या है कि एकदम, जैसे मैं गुफा वाला भी बताया था, कहानी पहाड़ वाला बताया था कि जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम देते हैं वैसा आता है, जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। तो वही होता है कि अगर आप हेल्प कर रहे हैं, किसी की अगर मदद कर रहे हैं, ज़रूरतमंद की अगर मदद कर रहे हैं, तो नोट करके रखिए, चाहे भले वो इंसान आपका मदद करे या ना करे, लेकिन कहीं और से आपका मदद ज़रूर होगा। हमारे साथ तो होता है, हम लोगों के बारे में अच्छा करते हैं, हमारे साथ भले वहाँ से रिप्लाई में वहीं से नहीं आता है कुछ, वापस वहाँ से कुछ नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं से तो आता ही आता है। तो हमेशा कोशिश करें कि ज़रूरतमंद जो हों उनका हेल्प करें। अब ऐसा नहीं कि किसी के पास सब चीज़ है लेकिन फिर भी आप उसका लगे रहते हैं, तो वो लोग कोई काम के नहीं होते हैं, बल्कि उन लोगों का आप ज़रूर हेल्प करें, मदद करें कि जो ज़रूरतमंद है। अब ज़रूरतमंद आप समझ ही सकते हैं, जान ही सकते हैं कि कौन ज़रूरतमंद है ना, तो ऐसे लोगों का ज़रूर आप मदद करें। ठीक है, तो ये था, है ना, और बढ़िया है। तो यहीं तक का आज का टॉपिक था। ठीक है, और जो भी आप लोगों को इसमें से डाउट हो, है ना, कुछ भी ऐसा हो लग रहा हो ट्रेनिंग के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में, तो आप बताएं, है ना, कुछ भी। एक चीज़ और बताऊं मैं कि जो व्यवहार होता है ना, अपना जो व्यवहार होता है व्यवहारिक, जैसे हम किसी के साथ कैसा पेश आ रहे हैं, तो लोगों का कहना है कि मीटिंग जब सर्वे हुआ था, बड़े बड़े उद्योगपति लोग थे, तो बोले कि सबसे ज़्यादा, है ना, कि पैसा अगर देना हो, आपको कीमत देनी हो, तो आप किसको दोगे? कि जिसके अंदर ज़्यादा काबिलियत है ना, कि काबिलियत वो ये कर सकता है, वो ये कर सकता है, वो ये भी कर सकता है ना। तो जो उन लोगों के पास ज़्यादा काबिलियत है, आप उसको ज़्यादा पैसा देकर ख़रीदेंगे उसको, या कि फिर जिसका व्यवहार अच्छा है। तो बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगपति थे, उनका कहना था
कि यार जो काबिलियत है ना, काबिलियत को क्या है कि हम तो उनको सिखा देंगे, जो स्किल्स है उसको तो हम सिखा देंगे, लेकिन व्यवहार जो होता है, व्यवहार को सिखाने में ना ज़िंदगी लग जाती है। किससे कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, ये सीखने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। आप लोगों की पता है, सबको पता है, लोग बाग कॉलेज करने के बाद भी तमीज़ नहीं होता कि लोगों के सामने कैसे पेश आना है, लोग आपको क्या बता रहे हैं उसको सुनना कैसे है, समझना कैसे है ना। तो ये ज़िंदगी गुजर जाती है ना। तो यही चीज़ें क्या है कि जब उद्योगपति लोग, बिजनेसमैन जितने भी बैठे थे, उनका जवाब क्या आया, लास्ट में जवाब आया कि जो व्यवहार, मतलब जो व्यवहारिक हैं, जो बढ़िया व्यवहार करते हैं, लोगों के साथ बढ़िया पेश आते हैं, संस्कारी हैं, बढ़िया पेश आते, भले वो पढ़ाई लिखाई किया हो ना किया, स्कूल गया हो, कॉलेज गया हो ना गया हो, इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो सबसे ज़्यादा पैसा देकर, जैसे आईपीएल मैच होता है ना जब, तो ख़रीदा जाता है लोगों को, है ना, कोहली को इतने में, और बाकी जो भी हैं जैसे, है ना, तो सबका बोली लगता है वहाँ पास। तो ऐसे जब उनकी बोली लगी तो सबसे ज़्यादा, है ना, जब उनका इंटरव्यू हुआ, बात सब कोई अपना अपना रिज्यूम में लिखे, सबको बताया कि ऐसा ऐसा है। अब जिसके पास उतना ज़्यादा काबिलियत नहीं है, बट बात करने से उसको पता चला, है ना, जब मीटिंग की है तो उद्योगपति जितने भी बैठे थे उनको पता चला, तब जाके सबसे ज़्यादा बोली किसकी लगी, जो व्यवहार, जिसके अंदर व्यवहार सबसे ज़्यादा अच्छा था, बढ़िया संस्कारी था। तो यहाँ पास से हमको भी समझ में आता है कि अगर हमारे संस्कार बढ़िया हैं, हमारे विचार बढ़िया हैं, हमारे उद्देश्य अगर अच्छे हैं, तो हमको भी हर जगह ज़्यादा ही कीमत में लिया जाएगा। कहीं भी जाएगा, अगर जॉब में जाएंगे, बिज़नेस करेंगे, तो सबसे ज़्यादा हमको ही, आपको ही पसंद किया जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें करना है, ध्यान रखना है, और जितना भी बताया गया है इन सब चीज़ों को ना आज से ही करना है, एकदम इम्प्लीमेंट करते जाना है। जितने भी मैं पॉइंट बताया हूँ, इनको धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करते जाएंगे, तब जाके हम बेहतर से बेहतरीन बनेंगे। ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं कल के सुबह की मीटिंग में। कल बढ़िया एक शानदार टॉपिक के साथ मिलेंगे, तो टाइम से आया करिए, है ना। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अचानक से ऐसे मतलब मीटिंग में क्या है कि उतना पूरा समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो टाइम से आएंगे, ज्वाइन होंगे, तब ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो फिर टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मिलते हैं कल सुबह की मीटिंग में। टाइम भी हो गया, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय, गुड मॉर्निंग।